नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। आज का लेक्चर वाकई में आपकी आंखें खोल देगा। मुझे पता है कि आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद नहीं आ रहे हैं, कोई खासी आपको इच्छा नहीं होती इन लेक्चर्स को देखने की, क्योंकि बहुत कम व्यूज रहते हैं। लेकिन बेसिकली बात यह है कि कबूतर के आंखें बंद कर लेने से बिल्ली वहां से भाग नहीं जाती है। समस्याएं बहुत है, हम लोग हमेशा समस्या के बारे में बात नहीं करते हैं, सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। इसीलिए वो 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया था कि आप लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सको। मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में एक जजमेंट दिया था, एक पिटीशन के ऊपर एक केस दायर हुआ था जिसमें जनरेशन जेड के बारे में बात की गई थी। आज का लेक्चर वाकई में आप लोगों की आंखें खोल देगा और आपको सच्चाई से रूबरू करवाएगा कि आखिरकार हमारे देश के अंदर चल क्या रहा है, और जब मामला हाईकोर्ट तक पहुंचता है और हाईकोर्ट के जज जो है वो किस तरीके से इसको इंटरप्रेट करते हैं, और उनके जो स्टेटमेंट है वो वाकई में दिल दहला देने वाले हैं। वाकई में जो फैक्ट्स हैं वो बहुत ही जबरदस्त हैं, आपको सुनना चाहिए उनको, और इस लेक्चर को जरूर कन्वे भी करना चाहिए, शेयर करना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पॉर्न एडिक्शन इज बिकमिंग ए ग्रोइंग कंसर्न इन जनरेशन जेड, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है। रिसेंटली ये जजमेंट जो है वो आया है। आप लोग सोचते होंगे कि यार मैं इस पॉर्न एडिक्शन पे बार बार इतने सारे लेक्चर्स क्यों बनाता हूं। आपको देखने में तो थोड़ा सा ऐसा लगता ही होगा कि यार क्यों बार बार में पॉर्न वर्स शब्द जो है यूज किया जा रहा है। हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी जो कमी है वो है कि एजुकेशन सिस्टम, जिसपे शुरुआत से ही ये चीज नहीं सिखाई गई है कि आखिरकार हम लोग कैसे अपने जीवन को और अच्छा बेहतर बना सकते हैं, या फिर जो एडल्ट होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, तो वो सेक्स एजुकेशन से कैसे अच्छे से सीख सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले केस का टाइटल ये है कि एश हरीश वर्सेस द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। मतलब बेसिकली ये केस दो लोगों के बीच में है, एक तरफ से पुलिस इन्वॉल्व है और दूसरी तरफ से आम व्यक्ति है। ये जो व्यक्ति है वो बेसिकली 28 साल का है। बहुत जबरदस्त ये व्यक्ति है, 28 साल का एक व्यक्ति है जिसने खुद ने पॉर्न के एडिक्शन से ये जूझ रहा था, और फिर इसने केस दायर किया। सुनिएगा क्या है केस के अंदर। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का कहना है, उन्होंने कहा कि एक जनरेशन है जेड जनरेशन। वो जेड जनरेशन उन बच्चों की है जो कि बहुत कम समय के अंदर पॉर्न के एडिक्ट हो जाते हैं। घर के अंदर छुप छुप के वो उस एडिक्शन को परस्यू करते हैं, और उन्होंने कहा कि आज ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो चुकी है पॉर्न एडिक्शन। इट एडेड द इंस्टीड ऑफ द डैमिंग एंड द पनिशिंग देम। मतलब कोई भी बच्चा जब परस्यू करता है, देखता है वीडियोस को, पॉर्न वीडियोस को देखता है, तो उसको हम लोग दंडित ना करें, पनिश ना करें। इसकी बजाय द सोसाइटी मस्ट बी मैच्योर एनफ टू प्रॉपरली एडवाइज एंड एजुकेट देम। मतलब सोसाइटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है, जो रहने वाले उसके आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसको प्रॉपर एडवाइस दी जाए और उसके लिए एजुकेट किया जाए। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि मैंने सेशन जो लिया है आप लोगों के लिए, वो ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत सा पैसा कमाना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं था, कभी भी नहीं था ऐसा। उस चैलेंज को शुरू करने का मकसद ये नहीं था। मेरे मन में 1% भी ऐसा कहीं पर भी नहीं था। मैं जब ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाता हूं तो वहां पर बच्चों की भरमार होती है। हर दिन कोई लड़का या लड़की मेरे से शिकायत करते हैं कि सर हम इस एडिक्शन से जूझ रहे हैं, हमारा सिर दर्द करता है, आखिरकार करें तो क्या करें। तो उनके ऊपर मैंने ये ऑफलाइन के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था, ये कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल की थी जिससे वो बाहर निकल सके, और उन्होंने मुझे कहा कि सर अब हम लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं। वो कहीं ना कहीं जॉब के अंदर सिलेक्ट भी हो चुके हैं उनमें से बहुत सारे लोग। इसीलिए मैंने कहा कि प्रॉपर एडवाइस होनी चाहिए और एजुकेट उनको करना चाहिए, तब जाकर इससे बाहर निकल सकते हैं। एंड ट्राई टू काउंसल देम टू गेट रिड दैट एडिक्शन। वो छोड़ सके इस एडिक्शन को, इसके लिए उनकी प्रॉपर काउंसलिंग भी होनी चाहिए। बेसिकली उन्होंने कहा कि जो जज हैं एन अनंत वेंकटेश, उन्होंने कहा कि एजुकेशन मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल लेवल। ये जो सेक्स एजुकेशन की बात की जा रही है, इसको स्कूल लेवल से ही जो है वो शुरू करना चाहिए। हमने 75 डेज के हार्ड चैलेंज को शुरू किया। या मैं कहूं कि मैंने ही ये प्रपोजल सर के सामने रखा था कि सर मैं ऐसा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस समस्या से जूझ रहा हूं। बहुत सारे विद्यार्थी जो कि मेरे सामने ये कह रहे हैं कि मैं जो है, हम लोग इस समस्या के अंदर अभी पड़े हुए हैं, कैसे बाहर निकले। तो मैं खुद उससे प्रॉब्लम में आ गया कि यार इनको कैसे बाहर निकाले। फिर मैंने डिसाइड किया कि अगले 75 दिन तक, अगले 3 महीने तक मैं स्टूडेंट्स को एजुकेट करूंगा, बताऊंगा कि वाकई में ये है क्या चीज और कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं। जो टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं इसको बाहर निकालने के अंदर, जो थेरेपीज काम में ली जाती हैं वो बहुत डायनेमिक होती है। उनको यहां पे इन्वॉल्व किया गया है, खासतौर पर रियल स्टोरीज आप लोगों के लिए पेश की जाती हैं।
तो आप लोग कूपन कोड चैलेंज यूज करके इसके साथ में जुड़ सकते हो। जब से जुड़ेंगे तब से ही आप लोगों ये चैलेंज जो है वो शुरू हो जाएगा। व्यूइंग पोर्नोग्राफी कैन हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑन टीनेजर्स, मतलब बेसिकली जो टीनेज के अंदर होते हैं उनके ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट ये करता है, ठीक है, अफेक्टिंग बोथ देयर साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल। आपको साइकोलॉजिकली और फिजिकली जो है वो हरेश करने की कोशिश करता है, मतलब आपको बहुत ज्यादा जो है डाउन फील करवाता है, ठीक है। और बेसिकली सुप्रीम जो हाई कोर्ट के जज है वो ये बात कह रहे हैं। इसका मतलब है कि इतना एक्सपीरियंस व्यक्ति अगर ये बात कह रहा है तो कहीं ना कहीं बात में जबरदस्त दम है, ठीक है। वो कहते हैं कि कुछ स्टडीज हैं, 10 में से 9 लड़के, ध्यान दे दीजिएगा, 10 में से 9 लड़के जो है आर एक्सपोज टू सम फ्रॉम पोर्नोग्राफी बिफोर एज ऑफ 18। 18 साल से पहले ही 10 में से 9 लड़के जो है वो पोर्नोग्राफी की तरफ चले जाते हैं। गर्ल्स की अगर बात करें, जो कि हमेशा इस चीज को डिनाई करती हैं, और हमारे कोर्स के अंदर मैं बताऊंगा आप लोगों को, जब ये कोर्स, ये चैलेंज कंप्लीट होगा, लड़कियां, गर्ल्स जो है वो हैं इस कोर्स के अंदर, और आमतौर पर वो डिनाई करती है कि नहीं हम तो पोर्नोग्राफी देखते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमारे अंदर ये कमी है। हम हमेशा दूसरों के अंदर कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, खुद की गिरेबान में झांक कर देखते नहीं हैं। तो इस कोर्स के बारे में बताऊं तो बहुत सारी गर्ल्स जो है वो भी जुड़ी हुई हैं। हाँ, बस वो है कि कमेंट सेक्शन के अंदर जब लाइव क्लास होती है तो उस समय एक्टिव बहुत कम होती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि 10 में से 6 लड़कियां जो हैं आर एक्सपोज टू पोर्नोग्राफी बिफोर 18 ईयर्स ओल्ड। भले ही यहां पर रेशो कम है लेकिन है तो सही। ऑन एवरेज अ मेल फर्स्ट एक्सपोज टू पोर्नोग्राफी एट 12 ईयर्स ओल्ड। 12 साल की उम्र के अंदर, जिस समय पढ़ाई करने का होता है, जिस समय खुद के फिजिकल और मेंटल हेल्थ को ग्रो करने का टाइम होता है, उस समय पोर्नोग्राफी जो है देखना शुरू कर देता है। 71% ऑफ टीन्स हैव डन समथिंग टू हाइड व्हाट डू ऑनलाइन। मतलब वो कर क्या रहे हैं अपने पेरेंट्स से छिप कर ऑनलाइन। 71% बच्चे ऐसे ही जो कि छिप कर कुछ ना कुछ ऑनलाइन पे कर रहे होते हैं। टीनेज बॉयज 12 to 17 years old have the highest risk of developing a porn addiction। आपके सामने डेटा है, मैं झूठ बोल रहा हूं, आपके सामने डेटा है। हाईकोर्ट के जज इस बात को जो है वो कह रहे हैं, उनका खुद का स्टेटमेंट है। अब भी आप में से बहुत सारे लोग जो है इस एडिक्शन के अंदर, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम थोड़ी एडिक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो सुप्रीमेसी आ चुकी है, सुपर ईगो आपके ऊपर जो है तैर रहा है। आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम इस एडिक्शन के अंदर हैं, है ना। आप सोचते हैं, हम कभी कभी देखते हैं ना, वो कभी कभी जो है वो आपका दिमाग जब खराब होता है वही आपका कंसंट्रेशन लूज करता है। द टीनेजर्स इन टुडेज वर्ल्ड आर फेसिंग अ न्यू चैलेंज। उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है ये गैजेट, ये मोबाइल, विच बॉम्बार्ड देम विथ एक ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट एनी सेंसर एट द टच ऑफ बटन। मतलब कोई भी सेंसर नहीं होता है किसी भी इंफॉर्मेशन के ऊपर। और परसों हमने एक टेक्निक डिस्कस की थी कि आपके अंदर रैंडम थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, कैसे उसको बाहर करें, है ना। तो बेसिकली बॉम्बार्डिंग होती है सभी इंफॉर्मेशंस की, भरा होता है आपका दिमाग, है ना। देयर इज अ ग्रोइंग राइज इन एडिक्शन वॉचिंग पॉर्न। और ये धीरे धीरे जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। फोटोज हैं, वीडियोज हैं, ये सब आप लोग एक्सपोज करते हैं, इजीली अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इजी एक्सेस है इंडिया के अंदर, कोई कानून नहीं है इसके लिए, इजी एक्सेस है। इट बिकम्स ए हैबिट, अल्टीमेटली द पर्सन गेट्स एडिक्शन। वो जो हैबिट है, वो जो आप लोग कहते हैं ना कभी कभार, वो कभी कभार इस एडिक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जिस कारण से आप अपने इकोनॉमिक और एजुकेशनल जो ग्रोथ होती है उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। फिर ही एडमिटेड, मतलब जो व्यक्ति है जिसने यहां पर याचिका दायर की, वो 28 साल का एक व्यक्ति है, जिसने कहा कि हैड एडमिटेड दैट ड्यूरिंग हिज टीन ही हैड डेवलप्ड द हैबिट ऑफ वॉचिंग पोर्नोग्राफी। उसकी खुद के अंदर ये आदत थी, खुद परेशान हुआ इससे, और उसको लगता है कि भारत के अंदर कानून होना चाहिए ऐसा कि कैसे इन वीडियोस पर रोक लगाई जाए, ठीक है। ही हैड नेवर वॉच चाइल्ड पोर्नोग्राफी, कहता है कि मैंने कभी चाइल्ड पोर्नोग्राफी नहीं देखी है। अपार्ट दैट ही हैड नेवर अटेम्प्टेड टू पब्लिश और ट्रांसमिट एनी ऑफ द पोर्नोग्राफिक मटेरियल और अदर्स। मैंने किसी को दूसरों को सप्लाई भी नहीं किया है, ना खुद देखा है, ठीक है। तो ये कह रहा है खुद कि मैंने नहीं किया है ऐसा कभी भी, लेकिन मैं इस चीज के लिए अवेयर बहुत ज्यादा हूं। मैं चाहता हूं कि लोग इससे बचे रहें। ही वुड सीक काउंसलिंग टू गेट रिड ऑफ द एडिक्शन। मतलब बेसिकली वो भी अब ये कह रहा है कि मैं अब इसके बारे में थेरेपी लूंगा, काउंसलिंग करवाऊंगा। अब देखिए, ये वीडियो मैं ले रहा हूं ना यहां पे, इसके ऊपर व्यूज देखिएगा, महज 1000, 2000, 1500, 2000, है ना, 3000, 4000, 5000 मैक्सिमम बता रहा हूं मैं। क्योंकि लोग जो है ना, वो कबूतर वाली कहानी है,
देखना कम पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर उनको एंटरटेनमेंट मिलता है, यहां पर केवल उनको जो है स्पीच लगती है। बोले यार क्या स्पीच है, सब अपना कोर्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, द सिंगल जज जो है, सिंगल बेंच जो है, वो कहती है, जज साहब कह रहे हैं कि बेसिकली 2012 के अंदर एक्ट आया था, पॉक्सो एक्ट, उसका सेक्शन 14(1) ये कहता है कि अ चाइल्ड और चिल्ड्रन मस्ट हैव बीन यूज्ड फॉर पोर्नोग्राफी पर्पस एंड ओनली वॉचिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो वुड नॉट बी कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑफेंस। मतलब ये बेसिकली कोई ऑफेंस है ही नहीं। हमारे कानून जो है इतने ज्यादा लचर हो चुके हैं, लिबरल हैं, कोई कानून ही नहीं है चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर। अगर आप लोग डाउनलोड करते हैं तो कोई कानून नहीं है, कीजिए आराम से। तो जज साहब ने कहा कि मैं क्या करूं इसके अंदर, आप याचिका लेकर यहां पे आए हैं, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, कोई कानून बना हुआ ही नहीं है ऐसा, ताकि मैं उसके ऊपर कोई एक्शन ले पाऊं। तो बेसिकली ये एक समस्या बहुत गंभीर है, जिसको अभी सीरियस नहीं लिया जा रहा है। आगे आने वाले टाइम में देखना आप लोग, 5-6 साल बाद आपके घर के बच्चे जो है ना, वो बहुत इससे अटैच हो जाएंगे, इन हैबिट से, इस एडिक्शन से। क्योंकि अभी जिस तरीके से हमारे गैजेट्स के ऊपर इस कंटेंट को, पोर्नोग्राफिक कंटेंट को एक्सेस किया जा रहा है, वो आने वाली पीढ़ी को बहुत ज्यादा क्या कर देगी, एंगेज कर देगी, है ना, खराब कर देगी पूरी तरीके से। और अगर वाकई में आप लोगों को लगता है कि नहीं, आपको देखिए, मैं तो कहता हूं कि आपके घर के अंदर भी जो बच्चे हैं ना, उनको भी कोर्स जरूर करवाइए आप, 75 डेज का हार्ड चैलेंज। हो सकता है कि पोर्नोग्राफी नहीं देखते हो, लेकिन अगर देखेंगे आगे तो भी नहीं देख पाएंगे कि यार उस समय मैंने वो कोर्स किया था। पता तो है ही ना उनको कि पोर्नोग्राफी क्या होती है, 16-17 साल के लड़के को पता होता है। इसीलिए अगर वाकई में आप चाहते हैं, हो सकता है कि आप में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके बच्चे भी हैं इसी एज के अंदर, 16, 17, 18, 19, 20, 21 साल के, 25 साल के, इस वीडियो को देखने वाले। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप जरूर इस कोर्स को उनको दिखाइए कि यार किस तरीके से ये टेक्निक्स हैं और आप बच सकते हैं। तो कूपन कोड चैलेंज यूज कीजिएगा, जिससे आप लोगों को डिस्काउंट प्राइस में मिलेगा, और जब से आप लोग ज्वाइन करेंगे तब से ही आप लोगों का चैलेंज शुरू हो जाएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से। लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जनरेशन Z को याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।